सुचेता कुकरेती और आपके लिए महाभारत लेकर आ रही हूं सीधे वॉशिंगटन डीसी से लाइव। आप समझ लीजिए कि आज वॉशिंगटन डीसी में ठंड बहुत ज्यादा, लेकिन तापमान व्हाइट हाउस के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली नेता आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्हाइट हाउस में मिलने वाले हैं और दोनों नेताओं के बीच की गर्मजोशी, दोनों नेताओं के बीच के फैसले, दोनों नेताओं के बीच की जो नीयत है आज वो पूरी दुनिया देखेगी। साथ चलने को लेकर, दोनों देशों को आगे ले जाने को लेकर, और जो पर्सनल केमिस्ट्री, हाथ मिलाएंगे या फिर गले लगाएंगे, सब जगह चर्चा है। यहाँ यूएस में भी यही चर्चा है, किस तरह से मिलेंगे मोदी ट्रंप। आज दोनों का जलवा एक बार फिर से देखने को मिलेगा। दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं और वो जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को मिलते हैं, उनका एक अलग अंदाज है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कुछ उसी तरह की तस्वीर है। आज किस तरह से ये मुलाकात होगी, आज एक बार फिर से मोदी और ट्रंप का जलवा दिखने वाला है। लेकिन इस मुलाकात से पहले एक बड़ी खबर आई है। खबर ये कि पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से 90 मिनट तक फोन पर बात की है। अब आज महाभारत में सवाल यह भी पूछ रही हूं कि क्या एक शक्तिशाली त्रिकोण दुनिया को दिखने वाला है। वो शक्तिशाली त्रिकोण मोदी, ट्रंप और पुतिन का होगा। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी पिछले साल रूस में थे और व्लादिमीर पुतिन से वो मुलाकात करके आए, युद्ध खत्म करने की उन्होंने बात कही। दूसरी तरफ आज उनके अमेरिका आने से पहले ट्रंप और पुतिन की बात हुई है। ये तीनों दुनिया की बड़ी शक्तियां क्या मिलकर एक शक्तिशाली त्रिकोण बना रहे हैं और उससे खतरा किसे होगा, आज महाभारत में इस पर भी बात कर रही हूं। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं, प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है और आज क्या बड़ा होने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत माता की मातरम मातरम वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की वंदे। ये तस्वीरें भारत की नहीं बल्कि 60 समंदर पार अमेरिका की है। भारत माता का जयघोष और वंदे मातरम की गूंज से पूरा अमेरिका गूंजयमान हो रहा है। भारत माता की तिरंगे के रंग में रंगा वॉशिंगटन डीसी इस बात की गवाही दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी जैसे ही वॉशिंगटन पहुंचे, वहां मौजूद भारतीयों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बीच भारतीय मूल के लोग पीएम मोदी के स्वागत में वहां मौजूद थे, जो कि पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब थे। वॉशिंगटन पहुंचने के कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। खास बात यह है कि तुलसी ने मोदी के आने से पहले ही औपचारिक रूप से अपना पद संभाला था और उनकी पहली आधिकारिक मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही हुई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। यहां पहुंचते ही उनकी जो पहली मुलाकात है वो नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड से हुई है। तुलसी गबार्ड अभी नेशनल इंटेलिजेंस चीफ बनाई गई हैं और उनसे मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि तुलसी गबार्ड हमेशा से भारत और अमेरिका के रिश्तों की पक्षधर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप प्रशासन इतनी अहमियत दे रहा है कि उन्हें व्हाइट हाउस के ठीक बाहर मौजूद ब्लेयर हाउस में रुकवाया गया है। ब्लेयर हाउस में चुनिंदा विदेशी मेहमानों को ही ठहराया जाता है। मैं इस वक्त ब्लेयर हाउस के ठीक सामने हूं। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वॉशिंगटन डीसी के इस दौरे में ठहरे हुए हैं। आप मेरे ठीक पीछे ब्लेयर हाउस के पीछे ऊपर लगा हुआ वो तिरंगा भी देख सकते हैं। ये इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच गए हैं और इंडियन फ्लैग जो तिरंगा है वो ब्लेयर हाउस के ऊपर लहरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए की गई तैयारी से आप समझ सकते हैं मोदी ट्रंप की दोस्ती कितनी खास है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की ये मुलाकात क्यों खास होने वाली और लोग
क्यों इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सुनिए। Many of us, we know that in the technology, most of them are from India. So hope it brings a lot of change in the AI era. He's a global leader who is thinking beyond India और भारत को, जिनका विजन ही भारत को विश्व गुरु बनाना है। अमेरिका पहुंचे देश दुनिया से आए भारतीय लोगों के लिए मोदी की अहमियत क्या है, वो उनके लिए कितने खास है, ये उनसे बात करने पर पता चला। चाह तो सबकी है गले मिलाएं, फिर बाकी तो प्रभु की जो इच्छा है वो होके रहेगा। गले मिलेंगे, गले मिलेंगे और हाथ भी मिलाएंगे। क्या लग रहा है सर, इस बार गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, क्या होगा? दोनों ही मिलेंगे, गर्मजोशी से मिलेंगे, चाहे गले मिलें या हाथ मिलाएं, दोनों ही गर्मजोशी से होगा। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता संभालने के महीने भर के भीतर ही दोनों नेताओं की मीटिंग फिक्स हो गई। अब मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, ये भी लगभग फिक्स्ड है। मीटिंग के एजेंडे में डिफेंस डील और टैरिफ समेत कई मुद्दे हो सकते हैं। मैं इस वक्त व्हाइट हाउस के ठीक सामने हूं और यहीं पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच महामुलाकात होने वाली है। आज द्विपक्षीय वार्ता का दिन है, कई दौर की चर्चा होगी और उसके बाद वो बड़ी मोदी ट्रंप बैठक होगी जिसका इंतजार न सिर्फ भारत और अमेरिका कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर रहेंगी। कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप में मुलाकात होने वाली है। पूरी दुनिया की निगाहें दोनों दिग्गजों की मुलाकात पर है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के चंद घंटे पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आधिकारिक तौर पर बातचीत होने की जानकारी दी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं, लेकिन उनके यहां पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही एक बड़ी खबर आई। खबर ये कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 90 मिनट की फोन पर बातचीत हुई है और ये बातचीत रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को रोकने के लिए अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ ने हाथ मिलाया था। आज करीब 80 साल बाद वैश्विक समीकरण एक बार फिर से तेजी से बदल रहे हैं। इस बार चुनौती सबसे ज्यादा चीन को लेकर है, जिसकी आक्रामक विस्तारवादी नीति और आर्थिक वर्चस्व की भूख ने पूरी दुनिया को असहज कर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 12 फरवरी को हुई लंबी बातचीत ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका और रूस फिर से एकजुट हो सकते हैं और इस बार उनके साथ खड़ा होगा भारत। इस बातचीत का विशेष महत्व है और इस बात की प्रबल संभावना है कि रशिया यूक्रेन के बीच में एक सीज फायर जल्द ही स्थापित होगा। और जहां तक भारत के प्रयासों का प्रश्न है तो भारत लगातार बैक चैनल के माध्यम से इस बात का प्रयास करता रहा कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कराया जाए। यह त्रिमूर्ति नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन अगर एक साथ आते हैं तो यह 21वीं सदी के सबसे बड़े भू राजनीतिक बदलावों में से एक होगा। क्या हम एक नए त्रिकोण गठजोड़ को उभरते देख रहे हैं जो चीन की घेराबंदी के लिए आगे बढ़ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप रूस और भारत को अपने साथ लाकर एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बने जो चाइना की उभरती हुई दादागिरी को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम हो। राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह तेजी से वैश्विक मसलों पर एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, उससे ये साफ है कि वे अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका की विदेश नीति को पूरी तरह से बदलने के मूड में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।